एक शांत और हरा भरा गांव अचानक ही डर के साए में घिर गया। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं, जो सदियों से गांव वालों की प्यास बुझाता आया था, अब मौत का स्रोत बन गया था। जो भी उस कुएं का पानी पीता, रहस्यमय तरीके से मर जाता। गांव वाले डर से सहम गए थे। उन्हें पता था, यह किसी आम बीमारी का काम नहीं है। कहानियां फैलने लगीं कि कुएं में एक दुष्ट चुड़ैल का वास है, जो गांव वालों से बदला ले रही है। ये चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा है जो ये गांव वाले को मार रहा है? जो भी इस कुएं से पानी पीता है वो मारा जाता है। और हमारे गांव में ये एक ही कुआं है। अगर किसी को पानी की जरूरत हुई तो पास के गांव में जाना पड़ता है। मैंने सुना है सदियों पहले गांव वालों ने एक शक्तिशाली चुड़ैल को कुएं में कैद कर दिया था और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है क्या? मुझे इतना पता है कि हमें उस कुएं से दूर रहने में ही भलाई है, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। अगर तुम्हें भी पानी की जरूरत हुई तो पास के गांव में चले जाना। उसी गांव में एक साहसी लड़का रहता है, अर्जुन। इस रहस्य को सुलझाने और गांव वालों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रहने वाले ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा को प्राचीन ज्ञान और जादुई शक्तियों का झाता माना जाता था। अर्जुन ने बाबा को कुएं की कहानी बताई और मदद की गुहार लगाई। चुड़ैल की शक्ति का स्रोत एक प्राचीन ताबीज है जो कुएं की गहराई में छिपा हुआ है। बाबा ने अर्जुन को एक प्राचीन नक्शा दिया, जो कुएं की गहराई में छिपे ताबीज का रास्ता बताता था। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी और कहा, कुआं कई जादुई जाल और खतरनाक प्राणियों से भरा हुआ है। उन्होंने अर्जुन को एक विशेष त्रिशूल भी दिया। ये त्रिशूल चुड़ैल की शक्तियों को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। पूर्णिमा की रात, जब कुएं से रहस्यमय नीली रोशनी निकल रही थी, अर्जुन कुएं की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में त्रिशूल था और दिल में गांव वालों को बचाने का दृढ़ संकल्प। कुएं के अंदर अर्जुन को कई जादुई जाल और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बुद्धि और साहस से उन सभी को पार किया। अंत में वह कुएं की गहराई में पहुंचा, जहां ताबीज एक चमकते हुए पत्थर पर रखा हुआ था। ताबीज के पास ही चुड़ैल की भयानक छाया दिखाई दी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज़ ठंडी हवा की तरह डरावनी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूर्ख? चुड़ैल ने गरजते हुए कहा। तुम मेरी शक्ति को नहीं छीन सकते। अर्जुन ने त्रिशूल उठाया और चुड़ैल पर हमला किया। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने डर पर काबू पा लिया और पूरी शक्ति से त्रिशूल चलाया। एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल की चीख गूंज उठी। ताबीज टूट गया और कुएं से निकल रही नीली रोशनी गायब हो गई। चुड़ैल की छाया भी धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। अर्जुन कुएं से बाहर आया और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने अर्जुन को अपना नायक घोषित किया। कुएं का पानी फिर से शुद्ध हो गया और गांव में शांति लौट आई। अर्जुन ने बाबा को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने न केवल गांव को बचाया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचाना।